गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। ओके, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 5.4 और 5.3 को अच्छा तरह से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन पढ़ेंगे और याद रखिएगा ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई है। ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई है और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा। ये जो चैप्टर है बहुत हम लोग का इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है। और ये जो इससे जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन एक नोट को याद रखना है हिंदी वाले और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए। बोला है कि जब 4 का घात 4 हो, पावर जिसको बोलते हैं, है ना। चर का जो इंग्लिश होता है वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। और अक्षर का इंग्लिश होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है। और घात का मतलब होता है पावर। घात मीन्स क्या होता है? पावर। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, कोई ज्यादा नहीं लिखवा है। तो बोला गया है कि जब चर का घात चर या अचर का घात अचर या गुणा में 2 या 2 से अधिक पद होता है तो लॉग का प्रयोग करके उसका हम लोग डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। एक बात को ध्यान देना है, एक्सरसाइज 5.5 वाले जो भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि लॉग का प्रयोग तभी करते हैं, लॉग का प्रयोग कर कर अवकलज तभी निकालते हैं, डिफरेंशिएशन तभी निकालते हैं, जब या तो चर का घात क्या हो? चर हो, अचर का घात क्या हो? चर हो, या गुणा में 2 या 2 से अधिक पद होता है तो लॉग का प्रयोग करके अवकलज या अवकलन ज्ञात करते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि लॉग का प्रयोग अवकलज निकालने में कब करते हैं, तो 3 सिचुएशन में। पहला, या तो चर का घात क्या हो? चर हो। दूसरा, अचर का घात क्या हो? चर हो। और तीसरा 2 या 2 से अधिक पद गुणा में हो, तब हम लॉग का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बात को ध्यान देना होगा कि जो x और y जो होता है ना, वो किस में आता है? चर में आता है। किस में आता है? चर, है ना। याद रखिएगा, ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट में x y z को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। x y z को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग अवकलज निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो उसमें जो चर का जो प्रयोग होगा केवल x और क्या होगा? y होगा। ऐसे तो चर जो होता है एक्स वाई जेड होता है, बाकी जो टर्म आता है वो अचर मतलब नॉन वेरिएबल में आता है। लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएट मतलब अवकलज निकालेंगे तो अवकलज निकालने वक्त याद रखिएगा कि जो हम लोग का जो चर का जो काम करेगा वो केवल और केवल कौन करेगा? एक्स और क्या करेगा? वाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि चर के रूप में काम कौन करेगा? तो एक्स और कौन करेगा? वाई करेगा। ठीक, जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल याद रखिए, कैसे जानेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं x के पावर x है, x के पावर क्या है? x है, तो चर का घात चर हो गया ना बाबू। दूसरा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं x के पावर cos x हो गया ना बाबू। तीसरा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं x के पावर log x। चौथा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं cos x, cos 2x, cos 3x। और पांचवा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं 2 के पावर x। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जो है चर का घात चर, तो दोनों चर है, x चर है, चर में x और कौन आता है? y आता है। तो चर का घात क्या हो? चर हो। चर का घात क्या हो? चर हो। x है ना, इसमें चर का घात क्या हो? चर हो। या फिर बोला गया है
कि दो गुणा में दो या दो से अधिक पद हो। जो हम लोग ये गुणा दिया गया है, देखिए जो गुणा दिया गया है, को गुणा दिया गया है 3 गो, को दिया गया है को दिया गया है 3 गो, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। तो गुणा को दिया गया हम लोग का 3 को दिया गया है। या अक्षर का घात क्या हो, चर हो। अक्षर का घात क्या हो, चर। ये अंक अक्षर में आता है, आपको बताया गया होगा अंक अक्षर में आता है। या एक और लिख सकते हैं, याद रखिएगा a के पावर x हो। ये याद रखिए, आपको बताया है कि जब भी हम लोग अवकलज पढ़ेंगे ना, तो जो चर का जो काम करेगा केवल x और कौन करेगा, y करेगा। केवल x और कौन करेगा, y करेगा। बाकी जो टर्म आता है वो अक्षर में आता है। किस में आता है, अक्षर में। एक बार फिर से ध्यान देना आप लोगों को कि जब भी अवकलज हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो चर में जो होता है, वेरिएबल में जो आता है x और का y होता है। बाकी जो टर्म आता है उसको हम अक्षर मतलब नन वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल समझ गए होंगे, आप पहचान कर लीजिएगा कि चर का घात क्या हो, चर हो। या अक्षर का घात क्या हो, चर हो। या अक्षर का घात क्या हो, चर हो। या दो या दो से अधिक पद गुणा के रूप में हो, तब हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। एक बार फिर से कोई पूछेगा कि लॉग का प्रयोग कब करते हैं, तो लॉग का प्रयोग डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज निकालने में लॉग का प्रयोग कब करते हैं, तो क्या जवाब रहेगा, या तो चर का घात क्या हो, चर हो। या अक्षर का घात क्या हो, चर हो। या दो या दो से अधिक पद किसके रूप में, गुणा के रूप में हो, तो हम उसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। एक बात और समझना होगा कि क्या हम लोग x के पावर 3 का हम लोग लॉग लेकर बनाएंगे, इसमें लॉग नहीं ना लेंगे बाबू, इसमें लॉग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें चर घात नहीं ना है, बल्कि कौन सा घात है, अक्षर घात है। तो इसका आप लोग डिफरेंशिएट जानते होंगे, 3x² जानते होंगे ना। अगर यही बात बोल दे कि 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो दोनों में फर्क है कि नहीं बाबू। अगर x के पावर q है और 3 के पावर x है, दोनों का डिफरेंशिएट अलग अलग करेंगे। इसको लॉग लेना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले एक क्लियर करिए कि कब लॉग लेकर डिफरेंशिएशन निकालेंगे और कब लॉग नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा कि लॉग तभी लेते हैं, लॉग 3 सिचुएशन में लेते हैं। कब, लॉग 3 सिचुएशन में लेते हैं। कब, लॉग 3 सिचुएशन में लेते हैं। कब, या तो चर का घात क्या हो, चर हो। चर का घात क्या हो, चर हो। या अचर का घात क्या हो, चर हो। या गुणा में दो या दो से अधिक पद रहेगा, तभी भी हम लोग लॉग का प्रयोग करेंगे। तो आपसे हम एक पूछना चाह रहे हैं बाबू कि एगो x के पावर 3 है, एगो 3 के पावर x है। अब बताइए लॉग किस में लेंगे, बताइए तो लॉग किस में लेंगे, इसमें लॉग लेंगे कि इसमें लेंगे, तो लॉग इसमें लेना होगा। क्यों इसमें लॉग लेंगे, क्योंकि इसका घात चर है। अच्छा, इसमें लॉग नहीं लेंगे क्योंकि इसका घात चर नहीं है। याद रखिएगा चर में कौन कौन आता है, केवल और केवल x और का होता है y। कब, जब अवकलज निकालेंगे तब। जब भी हम लोग अवकलज निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन में चर किसको मानते हैं, x और y को मानते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पर। और देखिए इसमें लॉग नहीं लेंगे ना। चलिए एक और बात याद रखिएगा, sin² x और एक लिखिएगा 2 के पावर का है sin x। अब जब आप दीजिएगा लॉग किस में लेंगे, तो लॉग हम लोग इसमें लेंगे, तो इसमें लॉग लेंगे, और इसका तो लॉग नहीं लेंगे, इसका पावर है तो इसमें लॉग नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा जब लॉग नहीं लीजिएगा तो आप 5.4 से जो पीछे पड़ेंगे वैसे बनाना होगा, और जब लॉग लेना होगा तो 5.5 के अनुसार बनाना होगा। तो पहले क्लियर करिए कि लॉग कब लेंगे और कब नहीं लेंगे, लॉग कब लेंगे और कब नहीं लेंगे। तो एक बात को ध्यान देना होगा, लॉग कब लेते हैं बाबू, लॉग कब लेते हैं, लॉग कब लेते हैं, तो लॉग तभी प्रयोग करते हैं, लॉग तभी प्रयोग करते हैं जब चर का घात क्या हो, चर, या चर का घात क्या हो, या अचर का घात क्या हो, चर हो। अचर का घात क्या हो बाबू, चर हो, ठीक है ना। या दो से अधिक पद गुणा में हो। क्लियर है।
चलिए अब अगला हम क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। अब चलिए अब इसी का हम डिफरेंशिएट निकालेंगे। इसी जो 5 एग्जाम्पल दिए हैं 6 गो, इन्हीं सब का एक है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा लिखिएगा। क्वेश्चन हम दे रहा है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। अवकलज ज्ञात करें। निम्नलिखित का x के सापेक्ष क्या ज्ञात करें बाबू? अवकलज। निम्नलिखित का x के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है? हम लोग को अवकलज ज्ञात करना है। x के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है? अवकलज। ठीक है, चलिए फाइंड द डेरिवेटिव with respect to x in which the following निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलज क्या करें? ज्ञात करें। तो जो आपको पहला एग्जांपल दिए वही ले रहे हैं, x के पावर x। दूसरा हम दे रहे हैं x के पावर क्या है? cos x। तीसरा दे रहे हैं आपका x के पावर log x। चौथा एग्जांपल दे रहे हैं cos x, cos 2x, cos 3x। पांचवा एग्जांपल दे रहा है a के पावर x। सारे ऐसे बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा फिर से कि जब भी हम लोग अवकलज पढ़ेंगे तो हम लोग अवकलज में चर किसको मानते हैं? केवल एक किसको? y को। बाकी को हम अचर मानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। देखिए माना कि y इक्वल x के पावर का है x। ठीक है, या लिखिएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ log लेने पर, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ क्या करेंगे? log लेने पर। तो log लीजिएगा तो याद रखिएगा log y इक्वल log x के पावर क्या है? x। और एक नोट को याद रखना होगा। फिर याद रखिए पहला नोट, log अगर घात में हो, सुनिएगा log अगर घात में हो तो इस घात को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, log a बन जाता है। कब? दूसरा फार्मूला आपका होगा कि अगर log में दो गो टर्म गुणा में हो, किस में हो? गुणा में हो, तो उस log को हम जोड़ में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? जोड़ में। तीसरा टर्म है कि log अगर भागा में है, log अगर भागा में है तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, log m माइनस log a। अगर चौथा है log अगर e के पावर x इक्वल क्या y हो तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल e के पावर क्या है? y। ये लॉग का हमारे पास 4 फार्मूला है और इन चारों फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो एक बात को ध्यान देना होगा कि जब लॉग लीजिएगा ना बाबू, जब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो लॉग के नियम का पालन करना होगा। तो लॉग का बताइए इनमें से कौन सा नियम पालन हुआ है? पहला हुआ है कि दूसरा हुआ है कि तीसरा कि चौथा? तो आपका जवाब रहेगा पहला, क्योंकि पावर का पावर है। तो लॉग का नियम कहता है ना कि लॉग लेने के बाद अब क्या करिएगा? log y और ये बाहर निकल जाएगा तो x इंटू लॉग क्या बन जाएगा? x। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले करना क्या है कि दोनों तरफ log लेंगे। log लेने के बाद log का हमारे पास 4 फार्मूला है, उन चारों में से कोई ना तो कोई प्रयोग होगा। प्रयोग करने के बाद तब हम उसका DCT लेंगे। DCWRT और का x होगा। ठीक है, DCWRT और का x होगा। इसको उतार लीजिएगा। देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे कि d बाई
dx यहाँ बन जाएगा log y, ठीक है, जैसे आपको पीछे बताया है, dy dx यहाँ बन जाएगा x log x। अब देखिएगा किसका लीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा किसका लीजिएगा, log का, तो dy का बन जाएगा d, log का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो log y हो जाएगा। अब फिर y का किसके रिस्पेक्ट में, तो y का किसके रिस्पेक्ट में, y का लिखिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y हो जाएगा। जैसा आपको पीछे बताया हम उसी करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए ये आप लोग का दो गो टर्म है, x अलग है log x अलग है, तो जहाँ दो गो टर्म होता है तो गुणा फार्मूला होता है ना, तो x का निकलेगा बाहर और dy dx यहाँ बन जाएगा log x, अब प्लस log x का निकलेगा बाहर और dy dx यहाँ बन जाएगा x। देख लीजिए अच्छा से दिख रहा है ना, चलिए log x कंफर्म है। चलिए ऐसे हम लोग का करना है, बनाना है। अब सुनिएगा log, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x मतलब 1/y हो जाएगा इनटू, अब देखिएगा y और x है तो दोनों अलग अलग है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई का बन जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर है, बराबर x, देखिएगा दोनों मैचिंग है x x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 का होगा x प्लस log x ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1। अब देखिएगा 1y dy बाई का बन जाएगा dx इक्वल x ले x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा log x। क्लियर है, 1 प्लस क्या बन जाएगा log x बन जाएगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा बाबू आप लोग का log x बन जाएगा। देख लीजिए तो 1 प्लस log x हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो जब dy बाई dx निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा dy बाई dx इक्वल y इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा और dy बाई dx इक्वल y का मान बैठा दीजिए x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। इसी तरह से आप लोगों का करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसी तरह से इसको क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आई होप समझ रहे होंगे कैसे इसको हल कर। देखिए लॉग लीजिएगा, लॉग के नियम का प्रयोग करना होगा, बाकी जो प्रोसेस पीछे पढ़ते आए होंगे बस उसी के नियम का क्या करेंगे, यूज करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, लेकिन याद रखिएगा बनाने का तरीका वही रहेगा। फिर से एक बार, माना कि y इक्वल एक्स के पावर x है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिए। जैसे ही लॉग लेंगे तो लॉग का नियम 4 का होता है, 4 में से जो प्रयोग होगा तो लॉग के नियम का प्रयोग करिएगा और तब लास्ट में डीसी लीजिएगा। तो आप डीसी जानते हैं ना बाबू, देख लीजिए एक गुणा फार्मूला, किसमें गुणा, तो गुणा में जानते हैं u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर a का डीसी। ओके, अब सुनिएगा लॉग, तो दोनों का एंगल मैचिंग है तो 1/y हो जाएगा, ये एंगल मैचिंग नहीं है तो इसीलिए वही उतर जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा दोनों का मैचिंग था इसीलिए वैसे इसको छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा का हल बता दे रहे हैं। दूसरा हम बता रहे हैं समझने के लिए, देखिएगा माना कि y इक्वल x के पावर cos x, ये हिंदी में लिखते हैं दोनों तरफ log लेने पर, log लेंगे log y इक्वल log x के पावर का बन जाएगा cos x। और नियम जानते होंगे log का कि log जब पावर में होगा तो आगे निकल जाता है, तो cos x इंटू क्या बन जाएगा log x। ठीक है बाबू, चलिए डी सी लिया जाए, डी सी डब्ल्यू आर टी और x यहाँ उतार रहे हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ बन जाएगा log y उतार दे रहे हैं, यहाँ डी बाई डी एक्स और यहाँ बन जाएगा cos x इंटू log। ठीक है, चलिए अब तोड़िएगा इसको, तो log y के लिए log y का डॉट कौन करेगा, y क्या लिखेंगे d बाई डी, यहाँ y यहाँ बन जाएगा log y।
पद फिर इनटू फिर किसका y का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में बराबर है मल्टीप्लाई फार्मूला तो cos x का निकलेगा cos x बाहर निकल जाएगा d/dx यहाँ बन जाएगा log x प्लस आ जाएगा नीचे log x का निकलेगा बाहर और d/dx यहाँ क्या बन जाएगा cos x। देखिएगा a बन जाएगा 1/y इंटू dy/dx बन जाएगा। देख लीजिए 1/y dy/1/y log का 1/y मतलब log का 1/x, लेकिन यहाँ x के ऊपर y है तो 1/y इंटू dy/dx के लिख रहे दोनों अलग अलग इसीलिए उतार देंगे। अच्छा cos x और आप पढ़े होंगे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अब बात एक साथ इसमें dy/dx नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे दोनों x नीचे भी x है ऊपर भी x है इसीलिए प्लस log x हो जाएगा यहाँ पर और इनटू cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का होता है sin x होता है। ये तो मैचिंग किया है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, अगर नहीं होता तो उसको तोड़ते। चलिए अब यहाँ लिखेंगे dy/dx यहाँ लिख देंगे y आ जाएगा ना, इसको ब्रैकेट में दिखा दीजिए cos x/x बन जाएगा और माइनस sin x इंटू log x हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे dy/dx इक्वल इसका मान पुट कर दीजिए y का, y का मान कहाँ से आ रहा है समझ रहे हैं, y का मान एक क्वेश्चन से आ रहा है देख लीजिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा cos x माइनस x sin x log x अब बाटा में एल्सियम ले लिए। इस तरह से ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। देख लिए कंसेप्ट आप लोग समझ रहे हैं, थ्योरी आप लोग थ्योरी को समझने में कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए तो बस एक ही तरीका है, बस आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है कि लॉग कब लेंगे। लॉग का प्रयोग कब करते हैं तो लॉग का प्रयोग तभी करते हैं जब घात या तो चर का घात चर हो मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, अचर का घात चर हो मतलब नॉन वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स जब गुणा में दो या दो से अधिक टर्म हो तब। इस तीन सिचुएशन में से कोई भी आएगा हम लॉग लेंगे, अगर ये तीनों नहीं आएगा तो बाकी जो पीछे बनाए होंगे वही रूल का अप्लाई करना होगा। ओके ठीक है। तीसरा x के पावर log x लेट y इक्वल x के पावर log x taking log on both side, दोनों तरफ का ले लिए बाबू log ले लिए, क्या ले लिए log। जब log लेंगे log y हो जाएगा log x के पावर log x। नियम क्या कहता है कि जो पावर है वो बाहर निकल जाएगा log x इंटू log x, log x इंटू log x। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू कि अगर x गुना x हो तो हम लोग क्या लिखते हैं x स्क्वायर, या साइन x इंटू क्या हो साइन x हो तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन a स्क्वायर x में लिखते हैं कि क्या साइन x स्क्वायर लिखते हैं, नहीं ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी जब हल करेंगे तो log y इक्वल log x का स्क्वायर लिख देंगे, छोटा कर दिए एक जैसा इसलिए कर दिए हैं। अब लास्ट में इसका डी लेंगे DCWRT और क्या बन जाएगा x d/dx यहाँ बन जाएगा log y बराबर d/dx यहाँ बन जाएगा log x पूरा का स्क्वायर। तो सुनिएगा यहाँ log का लीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, log y हो जाएगा log के लिए डॉट है इंटू
वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बराबर देखिएगा इसमें किसको लीजिएगा, पहले पावर को लीजिएगा, तब पावर का किसका, पावर के लिए डॉट का काम कौन करेगा, log x करेगा, क्या लिख देंगे log x पूरा का स्क्वायर इनटू फिर किसका लीजिएगा log का, तो log का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो log x हो जाएगा। आगे देखिएगा ये बन जाएगा 1/y डीवा बाई डी एक्स और इन डीवा बाई डी एक्स हो गया बराबर, अच्छा पहले पावर का, तब पावर का निकलेगा बाहर और 2 log x, पावर का नियम जानते हैं कि 2 में से 1 हटा देना है इनटू log x का 1/, क्या बन जाएगा x। अब देखिएगा डीवा बाई क्या बन जाएगा dx, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 log x इंटू 1/x, क्लियर है। डीवा बाई क्या बन जाएगा dx, y का मान कितना है, तो y का मान जो हम लोग का है x के पावर log x है, x के पावर log x कर दिए इनटू 2 log x बाई क्या बन जाएगा x। याद रखिएगा ये कभी भी x लेक्स नहीं कटेगा, ठीक है ना, एंगल का कोई भी नहीं, का एंगल का एंगल ही कटा सकते हैं, बाकी कोई नहीं कटा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, थर्ड हुआ, ठीक है बाबू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, थर्ड हुआ। आई होप समझ रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। तो कंसेप्ट समझ में आया। चलिए आगे एक और बता रहा है, एक और क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर आप लोग का चौथा है, a के पावर x, तो माना कि y इक्वल a के पावर x, y इक्वल a के पावर x, y इक्वल a के पावर क्या बन जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा टेकिंग log on both side log y log a के पावर x log y पावर निकल जाएगा तो x log a d c w r t और क्या होगा x, तो 1 क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ log y हो जाएगा और d बाई डी एक्स यहाँ x हो जाएगा और यहाँ log a बन जाएगा। तो देखिए इसका रिस्पेक्ट दिखाना होगा ना, तो log का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो log y हो जाएगा इनटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, y का, बराबर। अब देखिएगा x का निकलेगा बाहर d बाई डी एक्स log a प्लस log a का निकल जाएगा बाहर और d बाई डी एक्स यहाँ क्या बन जाएगा x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/y डीवा बाई क्या बन जाएगा dx और यहाँ x, याद रखिए किसका ले रहे हैं log का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा ऑकलैंड में चर का काम कौन करता है, x और कौन करता है y। जब x और y करेगा तो ये हम लोग का अचर है ना, और याद रखिएगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन का होगा 0 होगा, क्यों, अब इस log का डिफ्रेंशिएशन 1/a होता है। तो आपको बताया क्या गया है कि जिसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा अगर वो वेरिएबल नहीं रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन का होगा 0 होगा। वेरिएबल में 2 को माना जाता है, x और किसको, y को, बाकी अचर हो गया, तो इसमें x नहीं ना है, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन का होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा कि सर ए भी, इसका भी तो 0 होना चाहिए, तो इसका इसलिए 0 नहीं हुआ क्योंकि y भी हम लोग का वेरिएबल है, y भी क्या है हम लोग का वेरिएबल है और y का y के रूप में लिया जा रहा है, y का y जिसका जिसके रूप में लिया जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी अलग हो तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन का आता 0 होता है इसलिए। अब देखिएगा log a और x का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, ठीक है। अब लिखिएगा आप 1/y
dy बाई डी एक्स, ये 0 हो जाएगा आप प्लस लॉग ए हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल वाई और यहाँ बन जाएगा लॉग ए, ठीक है। और यहाँ dy बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, वाई का मान कितना है तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये आप लोग का डिफ्रेंशिएशन हुआ। और एक प्रकार का फार्मूला हुआ, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है ना, ये एक प्रकार का क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन 0 इसलिए लिए हैं कि डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। हमारा वहाँ पर क्या है ए है, और ए के साथ है एक्स रह जाता है ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होता। ओके, इतना कंफर्म है। चलिए आगे मिटा रहे हैं इसको, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स और y का मान यहाँ पे बैठा दीजिए ए के पावर एक्स इक्वल ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, और एक प्रकार का फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला। अगर इसी का सिमिलरली चलिएगा, सिमिलरली इसी के जैसा, तो अगर बोलेंगे कि 3 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आपका 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 के पावर डी मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो आपका जवाब क्या रहेगा 3 के पावर x इंटू लॉग 3। अगर 4 के पावर x का बात बोलेंगे तो 4 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4 के पावर x इंटू लॉग 4। इसी के जैसा आपका बनते रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, एक प्रकार का आप लोग का फार्मूला बन गया। याद रखिएगा कि साइन कोस टेन का याद रखते हैं, उसी प्रकार इसका भी याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तब जवाब क्या रहेगा कि ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए। और कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो लॉग के बेस में 10 रहता है, क्या रहता है 10 दे भी सकता है, नहीं पूछ से घबराइएगा, ठीक। इस तरह से आपका आंसर होगा, ठीक है, कंफर्म है। तो कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे कि याद रखिएगा कि 5.5 का जो भी हम लोग का क्वेश्चन आएगा, 5.5 का जो भी हम लोग का क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रूप का सहारा करेंगे, ठीक है, इस रूप का प्रयोग करेंगे, इस रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉ का प्रयोग तब करेंगे, लॉ का यूज तब करेंगे कब, जब चर का घात चर हो या अचर का घात चर हो या गुणा में 2 या 2 से अधिक टर्म हो तब। ओके, तो चलिए ये आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।